यूनिवर्स कितना बड़ा है। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या हम जान पाए हैं कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल या आपका घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट के जरिए बता सकते हो, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तब ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी धरती, और आप जिस भी चीज को अपने सराउंडिंग देख रहे हो वो यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रैवल करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा है। तो शुरू करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आंखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नजदीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रैवल किया जाए तो तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा। मार्स की दूरी हमारी धरती से ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब जो यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा दूर ट्रैवल कर चुका है, प्रेजेंट में